नमस्कार दोस्तों। कार वाइपर्स जिन पे लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि वो डिज़र्व करते हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी के कार वाइपर और अच्छी कंडीशन में कार वाइपर्स होने का ये एडवांटेज होगा कि आपको रोड का क्लियर व्यू मिलेगा और साथ ही बरसात के टाइम जब आपकी कार पे बारिश पड़ेगी तो अच्छे से शीशे को साफ़ कर पाएगा, आपकी विंडशील्ड को अच्छे से साफ़ कर पाएगा। साथ ही आपके शीशे में कोई स्प्लैश हो या फिर कुछ और चीज़ हो जिससे आपका विज़न ख़राब हो रहा हो सामने का, तो उसको भी अच्छे से क्लियर करने का काम ये कार वाइपर्स ही करते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप इनको लॉन्ग टाइम तक इनको मेंटेन करके रख सकें। आपकी विंडशील्ड जितना ज़्यादा साफ़ होगी उतना ज़्यादा वो आपको रोड का क्लियर व्यू दिखाएगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा एक विंडशील्ड गंदी है, मैंने जानबूझ के इसको साफ़ नहीं करा ताकि मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बता पाऊँ कि क्या क्या एक वाइपर के अच्छे से रखने के उसके एडवांटेज हो सकते हैं और आप किस तरीके से अपने वाइपर को अच्छे से रख सकते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको कार वाइपर्स के साथ जब आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको कभी भी उसको इस तरीके से यूज़ नहीं करना है कि वो उनमें स्क्रैच पड़े और वो कम हो। स्क्रैच कैसे पड़ेंगे? स्क्रैच पड़ने से मेरा मतलब है कि जो उनकी रबर है वो ख़राब हो। तो वो किस तरीके से ख़राब होगी? देखिए यहाँ पर जो विंडशील्ड है बहुत ज़्यादा गंदी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। तो अगर इसे ऐसे में हमने डायरेक्ट इनको चला दिया तो ये शीशा तो ख़राब करेंगे ही करेंगे, यानी कि विंडशील्ड तो ख़राब होगी और साथ ही में जो वाइपर्स है, वाइपर्स के जो ब्लेड हैं, ब्लेड भी इससे डैमेज होंगे और वो जितना चलने वाले होंगे उससे कम चलेंगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आप गाड़ी को अपनी चलाएं तो वाइपर्स का यूज़ कम से कम करें। अगर बारिश में आपको ज़रूरत पड़े तो वाइपर्स का यूज़ करिए, नहीं तो क्या करिए, जब भी आप गाड़ी निकालते हैं और आपकी विंडशील्ड गंदी है तो आप सीधे लोग क्या करते हैं, विंडशील्ड वॉशर ऑन कर देते हैं। जहाँ पर जो स्टार्टिंग स्टेजेस होती है इनिशियली, तो क्या होता है वाइपर जो होता है वो सूखा सूखा चलता है, उस पानी जहाँ तक पहुँचा होता है, क्योंकि एक क्वांटिटी होती है जो विंडशील्ड वॉशर के जो जेट्स होते हैं उनकी, वो पूरे शीशे पर इस तरीके से पानी को नहीं थ्रो करता है कि आपकी पूरी जो विंडशील्ड है वो ही गीली हो जाए और तब उसमें वाइपर चले। क्योंकि बारिश का अलग होता है, बारिश होती है पूरे शीशे पर पड़ती है, लेकिन जो विंडशील्ड वॉशर के जेट होते हैं वो एक पर्टिकुलर जो जगह होती है वहीं पर उसको पानी को फेंकते हैं। तो वहाँ पर तक पहुँचने तक तो जो वाइपर की ब्लेड होंगी वो सूखी चलेंगी, तो वहाँ पर वो ख़राब होती हैं। पहले जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब हमेशा इन्हीं का यूज़ करते हैं इनको साफ़ करने के लिए। जब इनका जो कांच होता है, विंडशील्ड होती है, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। इसका जितना भी यूज़ करें बरसातों में ही यूज़ करें, जितना कम आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा। धूल और जो डेब्रिस होती है उस वजह से भी जो विंडशील्ड के जो वाइपर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर अनयूज़ वाइपर जो होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाते हैं गर्मी की वजह से, उसके साथ विंडशील्ड की गर्मी की वजह से वो भी मेल्ट होने लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, अगर कभी आपकी विंडशील्ड जो वाइपर है वो यूज़ नहीं भी हो रहे हैं फिर भी आपको क्या करना चाहिए, कभी कभी उनको यूज़ कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, उनका एक रूटीन बना रहेगा और वो जो विंडशील्ड के साथ अटैच भी नहीं होंगे। अटैच इन द सेंस कि अगर गर्मी की वजह से वो चिपक जाएंगे तो वो ये चीज़ भी नहीं होगी, उनका कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा वहाँ पर और उस वजह से भी वाइपर आपके सही रहेंगे। तो इसके लिए आपको अपने जो वाइपर ब्लेड होंगे उनको पीरियोडिकली चेक करते रहना है, समर्स में भी। और जो उसके एजेस होते हैं वहाँ पर से ही जो उनका रबर होता है वो उखड़ना स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर वहाँ पर से आपका जो रबर है वो उखड़ना स्टार्ट हो गया तो तब आपको वाइपर ब्लेड को चेंज कर लेना है। अगर वैसे में आप उस चीज़ को चलाएंगे वाइपर्स को, तो वहाँ पर जो आपकी जो विंडशील्ड होगी वहाँ पर वो स्क्रैच इसकी वजह से लगने के चांसेस रहते हैं। आपने बहुत गाड़ियों में देखा होगा जो लंबे लंबे से स्क्रैच पड़े रहते हैं, तो इसी वजह से होते हैं कि जो एजेस होते हैं वाइपर के वो उखड़ जाते हैं वहाँ से। और जो उनका जो नुकीला वाला पार्ट होता है, अंदर का पार्ट होता है वो क्लीन करने के लिए नहीं होता है। तो उस वजह से चलने की वजह से जो विंडशील्ड पर जो निशान पड़ जाते हैं परमानेंटली, वो इसी वजह से पड़ते हैं। कार वाइपर वैसे तो डिज़ाइन किए हुए होते हैं जब कार की जो विंडशील्ड गीली होती है तब के लिए, लेकिन अगर आप उनको ड्राई पे यूज़ करेंगे ज़्यादा तो वो जल्दी ख़राब होंगे, साथ ही आपकी जो विंडशील्ड होगी उसको भी ख़राब करेंगे। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी, आपकी जो विंडशील्ड है वो अगर गंदी है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसे खुद से साफ़ करें। अगर नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता तो पहले आप उसको हमेशा जो विंडशील्ड वॉशर है उसके साथ ही यूज़ कीजिए। और साथ ही में और ज़्यादा बेटर होगा अगर आप अपनी जो विंडशील्ड वॉशर है उसके साथ शैम्पू भी ऐड कर लें, तो और अच्छे से वो क्लीन करेगा। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जो उसका रिजर्वायर होता है, टैंक होता है विंडशील्ड वॉशर का, उसको आप हमेशा फिलअप रखिए, वो कभी भी आपका खाली नहीं रहना चाहिए। आपकी गाड़ी कम भी चलती है लेकिन आपको क्या करना है, आपकी जो
वाइपर हैं उनको साल में 1 या 2 बार, वो आप डिपेंड करता है, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है और आपके वाइपर ज़्यादा यूज़ होते हैं तो उनको जल्दी चेंज करना, अगर नहीं कम चलती है और कम यूज़ होते हैं तो भी आपको साल में उनको एक बार ज़रूर चेंज करना है। देखिए क्या होता है ना, मैंने जैसा भी आपको पहले बोला कि जो पुराने हो जाएं तो फिर वो एजेस से कटने लग जाते हैं। इस वजह से अगर कभी चलाने की आपको ज़रूरत पड़ गई या आपने कभी चलाए तो वो क्या होंगे ना, शीशे को, आपकी जो विंडशील्ड होगी उसको काटने लग जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप उनको साल में एक बार एटलीस्ट चेंज करा ही दीजिए। कम यूज़ होने पर भी वो आपकी विंडशील्ड से कम में ही आ जाएंगे और आपके लिए ये चीज़ बेटर भी रहेगी। तो उसको साल में एक बार उसको चेंज कराने एक बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और कभी ना कभी आपके जो वाइपर जहाँ पर से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पर से वाइपर आर्म्स के पास से ब्लेड कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पर भी आपको चेक करते रहना है। कभी ना कभी चेक कर लेना है कि वहाँ से वो ढीले तो नहीं हो गए। नहीं तो क्या होता है, मतलब ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी ये एक टिप है आपके लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको चेक कर लेना है वहाँ पर से उनमें ढीले तो नहीं है। जो उनका कॉन्टैक्ट पॉइंट है जहाँ पर से वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पर उनमें कोई प्ले या कुछ इस तरीके की तो नहीं है। और वाइपर का जो देख रेख है आपको सिर्फ मानसून या बारिश के सीज़न में ही नहीं करना है, वो आपको गर्मियों के टाइम पे भी करना है, क्योंकि वाइपर ऐसी चीज़ें उनकी कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ज़्यादा नहीं करनी है। इस मतलब आप पेट्रोलियम जेली का यूज़ कर सकते हैं या फिर उनको क्लीन करने के लिए WD-40 और साथ में जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का कभी भी ज़्यादा यूज़ ना करें, WD-40 या फिर पेट्रोलियम जेली का वाइपर पे, क्योंकि उसकी रबड़ को नुकसान पहुँचाएगा बार बार यूज़ करने। एक आध बार आप उसको क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको भी ज़्यादा यूज़ आपको नहीं करना है। इससे आपके वाइपर क्लीन रहेंगे और ज़्यादा भी चलेंगे। और एक चीज़, अगर आपकी जो कार है वो किसी कवर्ड सरफेस के नीचे खड़ी है, ऊपर से उसके कुछ छत है और उस पर डायरेक्ट बारिश नहीं पड़ रही है, तो और आपको लंबे टाइम तक कार खड़ी करनी होती है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, इस तरीके से किसी पेपर का या कुछ भी पॉलीथीन का, पेपर का आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से कि उसके और जो आपकी विंडशील्ड होगी उसके बीच में उनका जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वो आपको ब्रेक करना है। वो इसलिए ब्रेक करना है, आसान शब्दों में कहूँ तो देखिए, विंडशील्ड यहाँ पर क्या होता है, गंदी होती है, डस्ट उसमें आ जाती है, तो उसी वजह से जो वाइपर के ब्लेड होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आप अगर उन्हें किसी कागज़ से या किसी पॉलीथीन से कवर करके रखेंगे तो आपके वाइपर इससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर आप ये चीज़ अगर किसी ओपन सरफेस पे करते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि उसमें तो अगर आप पेपर का यूज़ करते हैं तो पेपर गीला होकर ख़राब हो जाएगा। हाँ, आप लेकिन वहाँ पर पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ऐसी जगह पर खड़ी है, कहीं बारिश आ रही है, तो वहाँ पर आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है डस्ट से इस चीज़ को बचाना। क्योंकि डस्ट से ही जो वाइपर के ब्लेड होते हैं और जो विंडशील्ड होती है वो जल्दी ख़राब होती है। आप तभी करें जब किसी क्लोज सरफेस के नीचे आपकी गाड़ी खड़ी रहती है, तो ये चीज़ उसके लिए बेटर रहेगी। कई लोग अपनी गाड़ी के जो वाइपर होते हैं, ब्लेड होते हैं, उनको लिफ्ट करके रख लेते हैं रात में जब भी वो गाड़ी पार्क करते हैं। तो उसका एक रीज़न ये होता है, देखिए वो होता क्यों है मैं आपको बताता हूँ। वो देखिए, कहीं ऐसी जगह जहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो उस जगह के लिए होता है। उसका एक रीज़न तो ये होता है कि गाड़ी को ले जाने से पहले अगर उसमें बर्फ़ पड़ी तो जो विंडशील्ड होगी उसको साफ़ करेंगे किसी चीज़ से, तो आसानी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर वाइपर नहीं होंगे और वाइपर डैमेज नहीं होंगे उठाने के लिए। तो एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होती है, जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो जो वाइपर की ब्लेड होती है वो विंडशील्ड के साथ चिपके नहीं, तो इस वजह से वहाँ पर उनको दूर कर दिया जाता है। जो हाई एंड कार्स आती हैं उनमें तो ये फीचर होता है कि जब गाड़ी ऑफ हो जाती है, गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाता है, तो जो टेंशन होती है वाइपर की वो खुद ही रिलीज़ हो जाती है। लेकिन जो नॉर्मल कार्स होती हैं उनमें क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड वाइपर्स होते हैं, जो टेंशन बनी ही रहती है हमेशा विंडशील्ड और जो वाइपर के ब्लेड होते हैं उनके साथ में। तो ये चीज़ परफेक्टली ओके है। अगर आप अपनी वाइपर ब्लेड्स की प्रोटेक्शन के लिए आप उनको अपलिफ्ट करके रख लेते हैं, तो ये भी आपके जो वाइपर होते हैं, ब्लेड होते हैं, उनको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। यूजुअली क्या होता है ना, वाइपर ब्लेड के साथ कोई इतना ध्यान देता नहीं है, तो मेरे को लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।